हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह को पढ़ रहे हैं। आज मैं इस कहानी के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है। आप कहानी को खूब अच्छी तरह से रीडिंग करें, उसके सारांश को अच्छी तरह से समझें। सारांश के बाद मैं ईदगाह शीर्षक कहानी के कुछ अन्य प्रश्नों की भी चर्चा करूंगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। आज मैं इस कहानी के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ, तो बिना देर किए आज का यह विषय आरंभ करती हूँ। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद। सारांश। मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है ईदगाह। यह कहानी हामिद की है जो 4-5 वर्ष का बालक है। तो ईदगाह कहानी किसकी कहानी है? हामिद नाम के एक छोटे से बालक की कहानी है जिसकी उम्र है 4-5 वर्ष। कहानी के आरंभ में लेखक लिखते हैं, रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, अर्थात रमजान के 30 दिन बीत जाने पर ईद मनाई जाती है। तो यह बात आप सभी जानते हैं, 30 रोज़ा रखने के बाद ही ईद का पर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि गांव में ईद और ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुश और उत्साहित बच्चे हैं। तो गांव के सभी लोगों में ईद और ईदगाह के मेले में जाने का काफ़ी उत्साह दिखाई देता है। और सबसे उत्साहित और खुश कौन है? छोटे बच्चे सब। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा हामिद है जिसके माता की मृत्यु पीलिया कहते हैं जॉन्डिस को। शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, इसलिए पीलिया। और पिता की मृत्यु हैजा से हो गई है। आपने कहानी में भी देखा होगा कि यह लिखा गया है कि उसकी माँ पीली होती होती मर गई। तो पीला क्यों हो गया उनका रंग? क्योंकि उन्हें पीलिया यानी जॉन्डिस की बीमारी थी। उसे यह बतलाया गया कि उसके अब्बा अम्मी पिता माता अल्लाह के घर गए हैं और वे जब आएंगे तो उसके लिए बहुत सी सौगात उपहार लेकर आएंगे। हामिद चूँकि छोटा बच्चा है इसलिए उसे यही बताया गया है कि उसके माता पिता अल्लाह के घर गए हैं। उसे यह नहीं बताया गया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, क्योंकि इससे बच्चा क्या समझ तो पाएगा नहीं, बल्कि उसे बहुत कष्ट होगा। इसलिए हामिद को बहलाने फुसलाने के लिए सभी लोग यही कहते हैं कि उसके माता पिता जो है अल्लाह के घर गए हैं और जब उसके माता पिता अल्लाह के घर से आएंगे तो उसके लिए बहुत सा उपहार लेकर आएंगे, जिससे हामिद बड़ा खुश रहता है। यही कारण है कि हामिद का पालन पोषण उसकी दादी अमीना करती है। अमीना दूसरों के कपड़े सिलकर अपना और हामिद का गुजारा करती है। तो अब हामिद के पालन पोषण का भार किसके ऊपर आ गया? उसकी दादी के ऊपर आ गया, जिसका नाम अमीना है, जो दूसरों के कपड़े सिल करके क्या करती है, किसी तरह से अपना गुजारा और हामिद का गुजारा करती है। आज ईद के दिन वह अत्यंत दुखी है क्योंकि त्यौहार मनाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उसे अपने बेटे आबिद की बहुत याद आती है। तो आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन अमीना अत्यंत दुखी है क्योंकि उसके पास ईद जैसे पर्व को मनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उसे आज अपने बेटे की कमी खल रही है, इसलिए उसे अपने बेटे आबिद की बहुत याद आती है। इन सब बातों से बेखबर हामिद में ईद की खुशी और मेले में जाने का उत्साह भरा है। दादी उसे मेले में घूमने और खाने पीने के लिए 3 पैसे देती है, लेकिन हामिद तो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता कि दादी क्यों दुखी है, दादी क्या सोच रही है। वह तो मेले जाने की खुशी में क्या है, मग्न है। दादी उसे 3 पैसे देती है ताकि वह मेला जाए, घूमे फिरे, कुछ खाए पिए। गांव से जो दल ईदगाह के मेले के लिए जा रहा है, हामिद उसी के साथ है। गांव के बहुत से बच्चे महमूद, सम्मी, नूरे, मोहसिन भी मेले जा रहे हैं। सभी के पास हामिद से भी ज़्यादा पैसे हैं। तो गांव से जो दल ईदगाह के लिए चला है, उस दल में बहुत से बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के नाम हैं मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे। उन सब बच्चों के पास हामिद से ज़्यादा पैसे हैं। जब वे ईदगाह पहुँचते हैं तो सबसे पहले नमाज अदा करते हैं, फिर एक दूसरे को गले से लगाकर ईद की बधाई देते हैं। तत्पश्चात सभी मेला घूमने लगते हैं। तो सब लोग जब ईदगाह पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले ही मेला घूमने लगे, वे सभी पहले नमाज अदा करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं, इसके बाद ही मेला घूमने लगते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने मेले में तरह तरह की मिठाइयाँ खाई और कीमती खिलौने भी खरीदे, पर हामिद ने ना तो एक भी मिठाई खाई और ना ही एक भी खिलौना खरीदा। उसका मन ललचाया, पर उसने स्वयं पर काबू रखा। मेले में जितने सारे बच्चे घूमने के लिए गए थे उन सभी बच्चों ने तरह तरह की मिठाइयाँ खाई, तरह तरह के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने ना मिठाई खाई ना खिलौना खरीदा। उसने अपने आप पर काफ़ी नियंत्रण रखा क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे थे
उसे 3 पैसे से कुछ ऐसी चीज़ खरीदना था जो उसने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं हो शायद। मेला घूमते घूमते हामिद की नज़र एक लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ती है। उसे तुरंत यह ख्याल आया कि उसकी दादी जब गर्म तवे से रोटी उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है, अतः वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदेगा। फिर क्या था, उसने मोल भाव करके 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। हामिद ने मेले में ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अचानक घूमते घूमते उसकी नज़र कहाँ पहुँचती है, एक लोहे की दुकान पर। उस लोहे की दुकान में चिमटा था। चिमटा को देखते ही तुरंत उसके दिमाग में यह बात कौंध गई कि उसकी दादी जब रोटी उतारती है गर्म तवे से तो उनकी दादी के हाथ की उंगलियां जल जाती है, तो क्यों नहीं दादी के लिए एक चिमटा खरीद लिया जाए। लेकिन हामिद के पास है 3 पैसा। दुकानदार ने उस चिमटे को 5 पैसे में देना मंजूर किया था, लेकिन हामिद ने मोल भाव करके उसे 3 पैसे में ही खरीदा। हामिद का चिमटा सभी बच्चों के खिलौने पर भारी पड़ गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद बन गया। आखिरकार सभी बच्चों को यह समझ में आ गया कि मिट्टी के खिलौने टूट ही जाएंगे और इन खिलौने के लिए कोई भी उन्हें दुआ भी नहीं देंगे। तो हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो चिमटे का जो गुण का बखान हामिद ने इस तरह से किया कि सबको चिमटा खूब पसंद आया। चिमटा रुस्तमे हिंद बन गया। अब सब बच्चे अफसोस करने लगे कि उसने तो मिट्टी का खिलौना खरीदा है, मिट्टी का खिलौना तो टूट कर बर्बाद हो जाएगा और कोई भी उन्हें अच्छा भी नहीं कहेगा, उनके लिए कोई दुआ भी नहीं करेगा। अब सभी बच्चों ने एक एक करके अपना खिलौना हामिद को दिया ताकि उसका चिमटा को अपने हाथों में लेकर देख सके। अब सभी बच्चे क्या करने लगे, हामिद का चिमटा को अपने हाथ में ले सके इसके लिए अपना खिलौना हामिद को दिया। जबकि आरंभ में सभी बच्चे क्या हामिद को खूब चिढ़ाते हैं, लेकिन अब जो है पासा पलट चुका था। अब हामिद और उसका चिमटा सब पर भारी था। जब टोली मेला घूमकर अपने गांव पहुंची तो कुछ बच्चों ने अपने अम्मी यानी माँ से चांटे भी खाए। सभी के खिलौने किसी न किसी तरह टूट फूट गए। अब जब सभी लोग अपने गांव पहुंचे तो सब बच्चे ने अपने माँ से मार भी खाए, सबके खिलौने भी टूटकर बर्बाद हो गए। हामिद को देखकर दादी ने उसे दौड़कर गोद में उठाया और प्यार करने लगी। तभी उनकी नज़र चिमटे पर पड़ती है। वह चौंक जाती है और गुस्से से बोलती है, मेले में कुछ भी न खा पीकर उसने चिमटा क्यों खरीदा। अब जब हामिद अपने घर पहुंचता है तो दादी उसे देखती है। दादी दौड़कर उसे क्या करती है, गोद में उठा लेती, उसे प्यार करती है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है किस पर, हामिद के हाथ में जो चिमटा है उस पर। बहुत गुस्सा जाती है कि उसने जो 3 पैसे दिए थे हामिद को खाने के लिए दिए थे, लेकिन हामिद ने क्या किया, न मेला में ना कुछ खाया ना कुछ खिलौना खरीदा, बल्कि उसे क्या खरीद लिया, चिमटा खरीद लिया। लेकिन दादी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हामिद ने आखिर क्या सोचकर चिमटा खरीदा, इसलिए वो बहुत गुस्सा जाती है। जब हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बतलाया कि दादी का हाथ गर्म तवे से रोटी उतारते समय ना जले, यह सोचकर ही उसने चिमटा खरीदा है, तो दादी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। लेकिन जब हामिद चिमटा खरीदने का कारण यह बतलाता है कि दादी के हाथ तवे से रोटी उतारते समय जल जाती है, इसलिए दादी का हाथ तवे से रोटी उतारते समय ना जले, यह सोचकर हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा है। तो इस बात को सुनकर दादी भाव विभोर हो जाती है, भाव विह्वल हो जाती है और छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। वह यह सोचने लगती है कि मेले में मिलने वाली तमाम मिठाइयों और खिलौने को देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, परंतु इसने सिर्फ मेरी चिंता की। वह अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगती है और बच्चे की तरह रोती जा रही है। तो दादी जो है यह बात सोच करके रो रही है कि इसने मेले में सिर्फ मेरे लिए सोचा, मेरे बारे में चिंता की और मेरे लिए उसने चिमटा खरीदा, ना मिठाई खाई ना खिलौना खरीदा। और यह सोचकर दादी सिर्फ रोते जा रही है। हामिद को यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दादी चिमटा को देखकर रो क्यों रही है। लेकिन हामिद 4-5 साल का छोटा सा बच्चा, उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर चिमटा देखकर दादी रोने क्यों लगी। उसे लग रहा है दादी को दुख हुआ होगा इसलिए दादी रो रही है, लेकिन दादी की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। इस बात को हामिद समझ नहीं पा रहा है। उसे दादी का रोना एक रहस्य सा प्रतीत हो रहा है। दरअसल दादी की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, पर 4-5 वर्ष का हामिद यह समझ नहीं पाता है। और हामिद चूंकि 4-5 साल का छोटा सा लड़का है, उसे क्या पता कि आंखों से खुशी के भी आंसू निकलते हैं। वह तो यही जानता है कि दुख में आंखों से आंसू निकलते हैं, इसलिए दादी का रोना वो किसी तरह से समझ नहीं पा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी का सारांश आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।
फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।